students, how are you guys? Hoping all of you are good and healthy. You are watching Learn Easy classes, Learn Easy, Learn Simply. Myself Urvashi, your science teacher. तो बच्चे आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करने के बाद और सीबीएसई 2021 के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाया है। इस बार 2021 में 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे, जो कि आपके मार्क्स स्कोर करने में काफी हेल्पफुल होंगे। एमसीक्यूज का वीडियो भी मैंने चैनल पर आपको अपलोड कर दिया है, जिसका कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप प्लेलिस्ट पर भी चेक कर सकते हैं। एमसीक्यूज के वीडियो में मैंने न केवल एमसीक्यूज दिए हैं बल्कि उनको एक्सप्लेन भी किया है, ताकि साथ ही साथ आपको चैप्टर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस। तो चलिए आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। लिस्ट एनी 3 ऑब्जर्वेशंस व्हिच पोज्ड a challenge to Mendeleev periodic law. How does the metallic character of element vary on moving from left to right in a period, from top to bottom in a group in the modern periodic table? Give a reason for your answer. ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अगर ये पूरा क्वेश्चन आ जाता है तो 5 मार्क्स में कवर होगा। अदरवाइज ये अगर सेपरेट आ जाता है तो ये 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है। ऑलरेडी आपने डॉर्नियर ट्रेड पढ़े होंगे, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल भी पढ़ी है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी पढ़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसका आंसर बहुत आसान है बच्चे। 3 ऑब्जर्वेशन क्या थे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के, ये ऑलरेडी आपको पता है कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक्सप्लेन कर दी गई थी। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स जिनका कि एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक वेट जो होता है वो डिफरेंट होता है। रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन, मेंडलीव के कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनका एटॉमिक मास रॉन्ग ऑर्डर में रखा हुआ था बट वो से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ए करेक्ट पोजीशन कुड नॉट बी असाइंड टू हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी वो क्लियर नहीं हो पाई थी। ये तीनों जो प्रॉब्लम्स थी ये सारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये ठीक हो गई थी और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इन सबको रिमूव कर दिया गया था। अब यहाँ पर हम बी पार्ट देखते हैं। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट डिक्रीज बिकॉज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज। अब यहाँ पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कब होता है? जबकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होता है, और जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर वो डिक्रीज होता है। यानी कि अगर हम अप टू 8th एलिमेंट देखें, अगर हम क्लोरीन तक की बात करें 7th ग्रुप में, तो 7th ग्रुप के एलिमेंट कैसे? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मेटेलिक कैरेक्टर की, तो मेटेलिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होता है अप टू व्हेन गोइंग टू लेफ्ट टू राइट। On going down in a group in a periodic table, the metallic character of element increase because electropositive character of element increase. Okay, तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा। पीरियोडिक फंक्शंस आपके जो है और ग्रुप्स के जो फंक्शंस है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, उसका भी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप लिंक चेक कर सकते हो। और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपके पास ऑप्शन भी दिया हुआ था इस क्वेश्चन में, और द इलेक्ट्रॉन्स in the atoms of 4 elements A, B, C and D are distributed in the 3 cells having 1, 3, 5 and 7 electrons respectively in their outermost cell. Write the group number in which these elements are placed in the modern periodic table. अब ऑलरेडी आपको ये पता होना चाहिए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या था क्राइटेरिया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते थे उसी का ग्रुप उतने ही ग्रुप में वो रखा जाता था। सपोज यहाँ पर 1, 3, 5 और 7, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट यहाँ का इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो ये फर्स्ट ग्रुप में रखा जाएगा। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 3, तो ये किस में रखा जाएगा? थर्ड ग्रुप में रखा जाएगा। और जिसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है वो 5th ग्रुप में रखा जाएगा। और अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये 7th ग्रुप में रखा जाएगा, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स के बेस पर ही ग्रुप में उसको प्लेस दिया जाता था। तो क्लियर हो गया फर्स्ट। अब यहाँ पर ये बीच में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी थे, इसीलिए हमने यहाँ पर ये 13, यहाँ पर ये ध्यान देना बेटा, ये 13, 15 और 17 हमने इसलिए कहा है क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ट्रांजिशन मेटल भी रख दिए गए थे। तो जो 8 आपके ग्रुप थे बीच में हमने फिर उनको 15, 12, 13, 14, 15, 16 इस तरीके से डिवाइड कर दिया था। इसके लिए भी आप लिंक चेक कर सकते हो, वीडियो पूरा देख सकते हो। ओके बच्चे, और यहाँ पर एक चीज और है क्वेश्चन में, आप देखो, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम बी एंड डी। बी एंड डी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको लिखना है, एंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म व्हेन बी एंड डी कंबाइन।
तो यहाँ पर B का एटॉमिक नंबर है अगर 13, ओके, तो यहाँ पर KLM सेल बनेगा आपका 283, ओके, और यहाँ पर D का एटॉमिक नंबर है 17, तो ये बनेगा 287। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, और इसमें आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका बन जाएगा BD3। आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला बनेगा BD3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये आपका 2 और 3 मार्क्स में भी सेपरेट पार्ट में पूछ दिया जाता है। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज बीन इवॉल्व थ्रू द अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ डॉबनियर। सबसे पहले डॉबनियर के ट्राइड्स आए थे, फिर न्यूलैंड की ऑक्टेव थ्योरी आई थी, एंड मेंडलीव, उसके बाद मेंडलीव, और फाइनली फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया था। लिस्ट द वन एडवांटेज एंड वन लिमिटेशंस ऑफ ऑल द 3 अटेम्प्ट्स। इन सबकी एक आपको लिमिटेशंस लिखनी है और एक एडवांटेज, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि इनकी डिस्कवरी इन्होंने ऐसा किया था तो वो पूरा बेकार गई, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सिग्निफिकेंस था। तो डॉबनियर ने जो बताया था ग्रुप एडवांटेज क्या थे, ग्रुप 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज दैट वी आर कॉल्ड द डॉबनियर ट्राइड। जैसे कि उन्होंने 3-3 ग्रुप में रखे थे, 3-3 एलिमेंट्स को लिया था, इसीलिए हम उसको क्या बोलते थे, डॉबनियर ट्राइड्स बोलते थे। He arranged them in order of increasing atomic mass। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस बेस पर रखा था उन्होंने, increasing atomic mass पर, and the mass of middle element was equal to the average of the other 2 elements। क्या limitations थी, he was able to identify only 4 triads, but he failed in his attempt to group nitrogen, phosphorus and arsenic because the atomic mass of phosphorus is not the average of the other 2। यानी कि 4 ट्राइड तो उनके ठीक थे, उसके बाद वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। न्यूलैंड ने क्या बताया था, he arranged the element in a horizontal row in order to increasing atomic mass। increasing atomic mass इन्होंने भी लिया था। the property of every 8th element was similar to the first element। जैसे कि म्यूजिक में होता है, सेम इन्होंने वही चीज लिया था। लिमिटेशन क्या थी, his arrangement was only applicable to lighter element। कैल्शियम के बाद हैवियर, जैसे जैसे एलिमेंट्स हैवियर होते जा रहे थे तो न्यूलैंड का लॉ उस पर अप्लाई नहीं हो रहा था, तो ये लिमिटेशंस थी। मेंडलीव का भी काफी इंपॉर्टेंट था। मेंडलीव का he arranged the element in order of the increasing atomic mass and he corrected the mass of beryllium from 4.5 to 13.5 U। लिमिटेशंस क्या थी, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आइसोटोप वर नॉट जस्टिफाइड, जो कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी ये किया था। हेनरी मोजले showed that atomic number, यहाँ पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, that the atomic number of an element is a more fundamental property than its atomic masses। ये हेनरी मोजले ने ये बात बताई थी, ओके। Modern periodic law stated that the property of element are periodic function of their atomic number। ये फाइनली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आ गया था, एटॉमिक नंबर जो होता है उसके पीरियोडिक फंक्शंस पर एलिमेंट्स को प्लेस दिया गया था। रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज इज ड्यू टू द सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो ये सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। एक बार अगर आप वीडियो देखना चाहो तो वीडियो भी लिंक पर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक। राइट द नंबर ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स इन द मॉडर्न periodic table। How does the metallic character of elements vary on moving from left to right down in a group। यहाँ पर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो कि ऑलरेडी हम 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं बच्चे। यहाँ पर देखो, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम are the 3 elements of third periods of the modern periodic table having group number 1, 2 and 13। ये 1 में है सोडियम, मैग्नीशियम 2 में है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, और एल्युमिनियम 13 में है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। Which one of these element has the highest valency। हाईएस्ट वैलेंसी किसकी होगी, लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस किसका होगा, मैक्सिमम केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगी। इसके लिए आपको पीरियोडिक जो प्रॉपर्टीज हैं और ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज हैं वो एक बार समझ लेनी होंगी। हाईएस्ट वैलेंसी हमारी होगी यहाँ पर, अगर जब लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हैं तो अप टू कार्बन तो वैलेंसी हमारी जो है वो इंक्रीज होती है और उसके बाद वैलेंसी डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, तो यहाँ पर देखो सोडियम का आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 और इसमें 3। तो द एलिमेंट हैविंग द हाईएस्ट वैलेंसी इज एल्युमिनियम। ऑब्वियस है कि एल्युमिनियम की वैलेंसी हाई है। द एलिमेंट विद द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस इज सोडियम, क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होता जाता है। द एलिमेंट विद मैक्सिमम केमिकल रिएक्टिविटी इज सोडियम एज ए मेटेलिक कैरेक्टर, okay, decrease left to right। An element X belong to third period and group 16th। okay, third period में है and group 16th of the modern periodic table। determine the number of valence electron। अब ये 16th ग्रुप में है तो इसके आउटर मोस्ट में देखो 6 इलेक्ट्रॉन है,
यहाँ पर तो ये किस ग्रुप में आएगा, 16 ग्रुप में ऑलरेडी है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, वैलेंसी होती है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने होते हैं किसी एलिमेंट को या जितने इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करता है वो उसकी वैलेंसी होती है। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है आउटर मोस्ट में, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, यानी कि इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वैलेंसी किसमें आएगी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे ये, यानी कि वैलेंसी अगर पॉजिटिव नेगेटिव पूछा जाए तो आप इसमें भी बता सकते हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड when X react with hydrogen and writes its electron dot structure। अब यहाँ पर हम अगर इसका देखते हैं तो इसमें वैलेंसी 2 थी और हाइड्रोजन की 1 होती है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा H2X। नेम द एलिमेंट X and state whether it is metallic or non-metallic। The element X is sulfur because ये 16th ग्रुप में है और 16th ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल है और 16th ग्रुप में ये सल्फर है। An element X has mass number 35 and number of neutrons 18। यहाँ पर मास नंबर दिया है 35 तो हम इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे। Write atomic number of and electronic configuration of X, also write the group number, period number and the valency। तो ग्रुप नंबर हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसका ग्रुप हो जाएगा, पीरियड नंबर भी हम इसी से फाइंड आउट करेंगे और वैलेंसी भी हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के नंबर के बेस पर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमें एटॉमिक मास दिया हुआ, एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर देखो एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये आ गया एटॉमिक नंबर हमारा 17। और इसका हमने कॉन्फ़िगरेशन बनाया तो 287, यानी कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। ओके, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो ये ग्रुप नंबर किस में आएगा, 17th में आएगा, हैलोजन ग्रुप में आएगा। पीरियड नंबर क्या होगा, 3rd, और वैलेंसी क्या होगी, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, यानी कि इसकी वैलेंसी माइनस में आ जाएगी। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। द पोजीशन ऑफ 3 एलिमेंट्स A, B एंड C इन द पीरियोडिक टेबल इज शोन बिलो। यहाँ पर A, B और C की पोजीशन दे रखी है, ग्रुप 16th और ये ग्रुप 17th। इसके बेस पर हमें बताना है एलिमेंट A इज ए नॉन मेटल। एलिमेंट A नॉन मेटल, हम इसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज 17th ग्रुप में है और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, और इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो ये नॉन मेटल होंगे। ओके, एलिमेंट B हैज ए लार्जर एटॉमिक साइज देन द एलिमेंट C। क्यों होगा, क्योंकि जब हम किसी भी पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज जो होता है वो डिक्रीज होता जाता है, तो दैट्स व्हाई B का जो एटॉमिक साइज है वो लार्जर होगा देन C से। एलिमेंट C हैज ए वैलेंसी ऑफ 1। एलिमेंट C की जो वैलेंसी है वो 1 होगी, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो वैलेंसी इसकी नेगेटिव में आएगी और वैलेंसी 1 होगी। तो ये चीज आपको एक्सप्लेन करनी है, तो इसको समझकर आप इजिली एक्सप्लेन कर सकते हो, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो बच्चे, यहाँ पर आपको पीरियोडिक टेबल का कुछ एक पार्ट दिया हुआ है और इसके बेस पर इसको देखकर आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। एटॉमिक साइज ऑफ मैग्नीशियम इज लेस देन दैट ऑफ सोडियम। ऑलरेडी आपको पता है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसी भी पीरियड्स में तो एटॉमिक साइज जो होता है वो डिक्रीज होता जाता है, तो दैट्स व्हाई मैग्नीशियम का एटॉमिक साइज उससे कम होगा। फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन दैट क्लोरीन। फ्लोरीन कैन फॉर्म F- फ्लोरीन नेगेटिव आयन मोर इजिली देन क्लोरीन ड्यू टू द स्मॉलर एटॉमिक साइज। अब यहाँ पर अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो स्मॉलर एटॉमिक साइज है फ्लोरीन का, सो फ्लोरीन इज मोर स्टेबल देन क्लोरीन, देयरफॉर फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन द क्लोरीन। ओके, और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन कर, दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजिली ड्यू टू द बिगर साइज, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन इज लेस। ओके बच्चे, सो गाइज आई होप कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये समझ आ गए होंगे और आपको इसका कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा। और अगर आपको इसका वीडियो भी देखना है पीरियोडिक फंक्शंस और ग्रुप का, तो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा और अच्छे से अपनी तैयारी में लगे रहिए स्टूडेंट्स, और 90 से ऊपर तो स्कोर करना ही करना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।